चेक करेंगे। ठीक है। कल कोई डाउट है? कल रिवीजन किया आप लोगों ने? कल इससे कुछ डाउट है? कल जो हमने पढ़ा था समझ में आ गया था? ठीक है। प्रैक्टिस किया? टाइम मिला अभी आपको? कर लिए? करनी है? ओके। ठीक है। कल हम सीख रहे थे इंटरेक्टिंग विथ वेब पेज। ठीक है। हमने इस पे सीखा था। ठीक है, लोकेटर सीखे थे। लोकेटर थोड़े से और है इसमें, मतलब और नहीं, एक्सपाथ में कुछ और वेरिएशन है। जो आप एक्सपाथ रिवाइज कर लोगे फिर मैं ये वेरिएशन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। ठीक है, वरना अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। लोकेटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स में आ गए थे हम। यहाँ पे हमने चेक बॉक्सेस देखा था कि मल्टीपल अगर चेक बॉक्सेस हैं तो उनको किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। सेलेक्ट बॉक्स है, तो सेलेक्ट बॉक्स मैंने बताया था क्लास होती है, उसका यूज करना, आप डायरेक्टली क्लास से सेलेक्ट बॉक्स को कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्राइव अलर्ट। सपोज जो हमारा प्रैक्टिस पेज था जो हमने कल ओपन किया था, ठीक है, कभी कभी आप वेबसाइट में जाओगे, अलर्ट आता है, जैसे आपने, मैंने यहाँ पे नाम लिखा और इस बटन पे क्लिक किया तो अलर्ट आता है। ठीक है। ये जो अलर्ट बनता है ये जावा स्क्रिप्ट से बनता है। जावा स्क्रिप्ट इज अ लाइब्रेरी, ठीक है, जो इस तरह का काम करती है। तो आप इसको डीबग नहीं कर पाओगे, मतलब इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के ऊपर से आता है। आप सिर्फ HTML CSS दे सकते हो, जावा स्क्रिप्ट के पॉपअप को आप इस तरीके से नहीं देख पाओगे इंस्पेक्ट करके। ठीक है। तो जब तक ये पॉपअप रहता है, ये ना, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ये जो उसके ऊपर आता है इसको बोलते हैं हम जेड एक्सिस। अगर तो इसका जेड एक्सिस होता है ये 1 होता है, मतलब इस पे एग्जीक्यूशन चला गया ब्राउजर का और ये पेज पीछे रह गया है। पेज में पीछे कुछ भी करोगे नहीं होगा, और ये पेज उस पेज के ऊपर आया है। तो हमें जब ड्राइवर काम कर रहा था वो तो किस पेज में आया था? वो तो बीच पीछे वाले पेज पे था। अब ये उसके ऊपर आ गया। ड्राइवर को बोलना होता है कि आप स्विच करो, जो भी अलर्ट ओपन हुआ है उस पर स्विच करो, तब वो इस पे काम करता है। स्विच टू डिफॉल्ट करेंगे तो वापस इस पे चले जाएंगे। ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको? देखो, हमें बटन पे क्लिक किया, ड्राइवर को बोला ड्राइवर स्विच टू अलर्ट, जो भी पॉपअप आया, पॉपअप पे हम कुछ भी क्लिक करा सकते हैं। पॉपअप का हमें टेक्स्ट रीड करना है। सपोज मैंने ये लिखा है और ये टेक्स्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखूं भारत, और मुझे चेक करना है कि आप ये टेक्स्ट पॉपअप पे लिखा आ रहा है नहीं आ रहा है। ये मेरा टेक्स्ट केस है। ठीक है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? ये प्रैक्टिस पेज है। ठीक है। और यहाँ तक तो हमने किया था ओपन करने का। अब मुझे इस बटन को इंस्पेक्ट करना है, इस बटन को ढूंढना है। आईडी मिल रही है, आईडी का यूज करेंगे। बटन को क्या करना होता है? ठीक है, ये फंक्शन है क्लिक। ठीक है, तो इसमें ये ब्रैकेट है। मैं यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप दूंगा, इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा स्लो चलेगा। ठीक है। फिर क्लिक करने के बाद इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम डॉट स्लीप 1।
ये क्लियर है। फिर मैं बोलूंगा ड्राइवर स्विच टू अलर्ट। जो भी अलर्ट ऑप्शन खुला है उस पर स्विच हो जाओ। तो ये क्या देगा, ये पॉपअप देगा कि इसको ये पॉपअप मिल गया, तो हम एक वेरिएबल में उसको रख लेंगे। जब भी आप फंक्शन के ऊपर जाओगे तो ये दिखाता है डेफिनेशन है। ठीक है, स्विच टू अलर्ट। पॉपअप के ऊपर ये टेक्स्ट रीड करना है। जो भी टेक्स्ट आया तो पॉपअप की प्रॉपर्टी होती है पॉपअप डॉट टेक्स्ट। इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो आ जाएगा और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। ये चीज क्लियर है। तो जब भी मेरा टेस्ट केस चलेगा, फिर चलेगी, टेस्ट केस तो नहीं, अभी टेस्ट केस नहीं बनाया इनको। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पॉपअप पे जाएगा और मेरे कंसोल में प्रिंट कर देगा, तो मैं देख लूंगा कि वेब पेज पे वो आया नहीं आया। ये स्विच पे गया, अलर्ट पे, वहां से पॉपअप को रीड किया। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें मुझे ये चेक करना है कि कैसे आया नहीं आया। तो मैं उसको प्रिंट करके देख ले रहा हूँ, प्रिंट में कंसोल में देख लूंगा आउटपुट पे वो आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, ये यहाँ चला, अभी हमने क्लोज नहीं किया है। तो हम कोड पे जाके देखते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। कहीं लाइन आई नहीं, लाइन नहीं दिख, ये आया। हेलो, शेयर दिस प्रैक्टिस पेज एंड शेयर योर नॉलेज। दिख रही लाइन ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें पहले भारत पे भेजता हूँ। क्लिक करने से पहले और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि ड्राइवर को बंद। ठीक है, अब देखो लाइन दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट पे जब भी हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो प्रॉपर लाइन आ रही है। अरे बस सुन, अभी हमने सिर्फ प्रिंट किया है, बाद में एसर्शन सीखेंगे। अब टेस्ट केसेस जब बनाएंगे तो बार बार यहाँ जब पे आकर नहीं देखेंगे, तो हम ये कोड में लिख देंगे कि ये हमारी एक्सपेक्टेड कंडीशन है, क्या ये इससे मिल रही है नहीं मिल रही है। टेस्ट केस पास होगा तो फेल हो। अभी हम सिर्फ इंटरेक्शन सीख रहे हैं ब्राउजर के साथ। आ रहा है समझ में। तो देखो, अगर कहीं पॉपअप आएगा तो इस तरीके से काम करना है। इसमें कंफ्यूजन है कुछ? अलीशा, एक क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, पॉपअप के साथ। पॉपअप पे बटन भी होता है। जैसे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, आपको जैसे ये बटन है ओके, तो पॉपअप टेक्स्ट और पॉपअप एक्सेप्ट, तो इसके ऊपर जो भी ओके बटन आएगा ये उस पर क्लिक कर देगा, बहुत फास्ट करेगा। ठीक है, बटन बंद हुआ, फिर प्रिंट किया, कहीं कुछ एरर आ रही है, रिस्पॉन्स। अच्छा, हमने क्या किया है, पॉपअप को बंद करने के बाद टेक्स्ट रीड किया है, वो जो गलत है। मतलब हमने ये पॉपअप को बंद कर दिया और उसके बाद उसका टेक्स्ट रीड करने गए तो मिलेगा ही नहीं। तो मुझे टेक्स्ट पहले रीड करना है, फिर पॉपअप को बंद करना है। ये बात समझ में आई? इसलिए गड़बड़ हुई। तो उसने टेक्स्ट रीड किया, फिर पॉपअप को बंद किया, अब ये चल गया प्रॉपर। देख रहे हो, तो पॉपअप ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है।
जो टेक्स्ट है उस पर आ भी रहा है, तो हम प्रॉपर तरीके से पॉपअप के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। फंक्शन है ना एक्सेप्ट, ओके बटन से बंद होगा ना वो, तो हमें इस बटन को क्लिक करना है। नहीं होगा, नहीं अभी तो बताया था कि इंस्पेक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट आता है। नहीं नहीं, ये बताया ना, ये फंक्शन है ना एक्सेप्ट, पॉपअप का फंक्शन एक्सेप्ट। डायरेक्टली करो क्योंकि वहां पे एक ही बटन है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, वेट्स बाद में पढ़ेंगे। अब आ रहे हैं हम फ्रेमवर्क पे, अब ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम सीख रहे थे वो हमने इंटरेक्शन सीखा। ठीक है, इंटरेक्शन किसके साथ सीखा? ब्राउजर के साथ। अब हम टेस्ट केस बनाएंगे। ये चीज क्लियर है? टेस्ट केस बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क यूज होता है जिसको बोलते हैं हम पाईटेस्ट फ्रेमवर्क। क्लियर? ठीक है, तो पहले इसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए जैसे सेलेनियम को इंस्टॉल किया था, ठीक है, यहाँ पे हम टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे pip इंस्टॉल पाईटेस्ट। ठीक है, ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। pip लिस्ट, तो पाईटेस्ट ये 8.3.4 वर्जन है, तो इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब ये आपको क्या हेल्प करेगा? ये आपको टेस्ट केस बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क है, इसका कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है कि क्रिएट अ फोल्डर। आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे हमने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट किया था, इसी के अंदर सारी स्क्रिप्ट लिखी थी, तो इसी के अंदर मैं टेस्ट केस लिख दूँ। एक फोल्डर बन गया। फोल्डर का, फोल्डर के जो नाम होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे पता लगेगा कि ये आपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखी है? कोई भी आप फाइल बनाओगे उसमें आप लिखोगे टेस्ट अंडरस्कोर, उसके बाद कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ, इसके अंदर बनानी है, इसको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे फाइल, हर बार फाइल स्टार्ट होनी चाहिए टेस्ट। मैं लॉगिन के बना रहा हूँ तो लॉगिन डॉट पी वाई, ये टेस्ट केस हो गए, टेस्ट की फाइल हो गई है। कीवर्ड, ये जो टेस्ट अंडरस्कोर लिखा है, इससे पाई टेस्ट को पता लगेगा कि ये आपकी ऑटोमेशन की फाइल है। ठीक है, इसके अंदर आप टेस्ट केस बना सकते हो। टेस्ट केस बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक मेथड बनाना है, उसको भी टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। सपोज ये मेरा फर्स्ट टेस्ट केस है, तो टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट केस वन, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको सिर्फ प्रिंट करा रहा हूँ, इसमें प्रिंट करा रहा हूँ हेलो। तो ये मेरे लॉगिन का टेस्ट केस है, मैं इसको टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन 001 नाम देते रहे, तो ये मेरा पहला टेस्ट केस बन गया। ठीक है, मैं ऐसे ही एक और टेस्ट केस बना दे रहा हूँ, इसके अंदर हम पूरा टेस्ट केस लिखेंगे, अभी मैं सिर्फ सैंपल बना रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ सेकंड। ठीक है, ऐसे ही मैं, सबके यूनिक नेम होने चाहिए, 3 4। तो मैंने 4 टेस्ट केस बना लिए। अब मुझे चारों को एक साथ चलाना, अभी तो मैं क्या कर रहा था, एक स्क्रिप्ट बना के उसको चला रहा था। अभी मैं क्या करूंगा, टेस्ट केस बना रहा हूं। ठीक है, अब ये सारी चीजें कॉपी, जो हमने काम किया था वो इसके अंदर रख दें। ठीक है, सेलेक्ट की अभी जरूरत नहीं है, सेलेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। ड्राइवर डॉट टाइम इसको भी हटा दे रहे हैं। कितना टेस्ट केस लिख रहे हैं हम खाली, जो टेस्ट केस है, तो टेस्ट केस में जो भी हम लिख रहे थे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मेथड जैसे लिखते हैं हम। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ मैं बार बार, टू
थ्री। ये टेस्ट केस बन गया आपके। टेस्ट के अंदर जो भी आपको लिखना आप कर सकते हो, जो भी स्क्रिप्ट लिखनी है। इससे पहले मैं इंट्रैक्शन सीखा था, हम कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। वरना मुझे क्या करना पड़ता, अलग अलग फाइल बनानी पड़ती, अलग अलग फाइल के अंदर रन करना पड़ता। ठीक है। अब मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, उसका कोई काम नहीं है। तो इसको रख देते हैं डेमो, ये डेमो फाइल होगी हमारी। डेमो, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके अंदर टेस्ट नहीं लिखा हुआ तो ये काम नहीं करेगी। इसको इंडिविजुअली चलाना पड़ेगा। अब फ्रेमवर्क कहता है कि आप सारे टेस्ट केस को पैरेलली चला सकते हो। कैसे चलाएंगे? टर्मिनल पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पाई टेस्ट मॉड्यूल। ये लिखेंगे पाई, पाइथन। ठीक है। पाइथन मॉड्यूल पाई टेस्ट। हाइफन एम का मतलब कि पाई टेस्ट मॉड्यूल को चला दो। मैं चला रहा हूँ। तो ये कह रहा है कलेक्टेड थ्री आइटम्स। और देखो टेस्ट केस चलना स्टार्ट होगा, सारे टेस्ट केस पैरेलली चल रहे हैं। ठीक है। अब जो टेस्ट केस चलेंगे, ठीक है, थ्री पास, तो ये बताएगा कितने टेस्ट केस चल गए, कितने पास हो गए, कितने फेल हो गए। कह रहे कलेक्टेड थ्री टेस्ट केस, तो थ्री टेस्ट केस इसको मिले क्योंकि मैंने यहाँ पे थ्री टेस्ट केस लिखे थे। ठीक है। मैं यहाँ पे एक और फाइल लिख दे रहा हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट पी वाई। इसके अंदर टेस्ट केस बना दे रहा हूँ। ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ प्रिंट लिख रहा हूँ। प्रिंट हेलो। ठीक है। और ये टेस्ट केस हो गए प्रोडक्ट के। हम इसके प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिखेंगे। कितने टेस्ट केस लिख रहा हूँ मैं? और ये पाई टेस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इसीलिए मैं टेस्ट केस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। ये चार टेस्ट केस हो गए, इसके अंदर हम टेस्ट केस का कोड लिख देंगे। तीन टेस्ट केस ये लिखे हुए हैं। ठीक है। मैं ये हटा रहा हूँ अभी, और इसके अंदर भी मैं लिख रहा हूँ हेलो, क्योंकि फटाफट रन हो जाए अभी। आधी बात समझ में। इसको हम लिख दे रहे हैं लॉगिन। आगे टेस्ट लिखना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। जो पेज है, पेज का नंबर, टेस्ट केस का नंबर डाल दिया। ठीक है। लॉग। अब कितने टेस्ट केस हो गए मेरे पास? नहीं, तीन यहाँ पे हैं, चार यहाँ पे हैं। बढ़ते जाएंगे ना, हर पेज के अलग अलग टेस्ट केस बढ़ते जाएंगे। अब मुझे सारे टेस्ट केस चलाने हैं एक साथ। क्या करूं? कौन से चलेंगे? इसकी और इसके सेवन टेस्ट केस चलेंगे। न्यू टर्मिनल। टेस्ट केस को सिर्फ मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी रन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखूंगा? पाइथन मॉड्यूल पाई टेस्ट। तो ये कह रहा है कलेक्टेड सेवन आइटम्स, सात आइटम्स मिले हैं इसमें से और इसमें से, और सातों पास हो गए। आ रही बात समझ में? सातों कैसे मिले हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड बना दी जिसके अंदर प्रिंट हो, यहाँ पे मेथड। अब इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। आ रही बात समझ में? ये मेथड है, फंक्शंस तो हमने पढ़े थे। तो मेथड बना दिए, मेथड का सिर्फ नाम कैसे लिखोगे तो पहचान जाएगा कि आप टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर रहे हो। फाइल बनाओगे टेस्ट अंडरस्कोर से लिखोगे तो पाई टेस्ट को पता चल जाएगा कि आप टेस्ट केस की फाइल बना रहे हो। तो ऐसे ही आप बढ़ते जाओगे, हर पेज के टेस्ट केस बनाओगे और एक ही बार में रन कर दोगे। क्लियर है? अब टेस्ट केस लिखते हैं इसके अंदर, अब हम एक्चुअल वेबसाइट पे आते हैं और वहां पे टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारी जो वेबसाइट है वो ये है। तो मैं कोड थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। ड्राइवर, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारी वेबसाइट हो गई सॉस जेमो। ठीक है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आईडी इसके लिए लेते हैं, क्या आईडी है? यूजर नेम। क्लिक थोड़ी करना है भाई।
क्लिक नहीं करना है। क्लिक क्यों नहीं करना है? कि वो टेक्स्ट बॉक्स है। इसका पासवर्ड चाहिए होगा। पासवर्ड में मैं ये भेजना है। ठीक है। बटन। ठीक है। बटन पे क्लिक कराना है। इससे हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो जो ये स्टेप्स हैं, अगर ये सारे स्टेप्स चल जाएंगे तो टेस्ट केस पास हो जाएगा। ठीक है। अभी इसमें एसर्शन भी लगाएंगे, आगे जाके और भी चीजें पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। अभी इतना समझो कि अगर ये स्टेप चल गए तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। क्लियर है? तो ये किसका लॉगिन का टेस्ट केस बन गया। क्लियर। अब मुझे प्रोडक्ट के बनाना है टेस्ट केस। क्या करूं? इतने स्टेप्स तो चाहिए होंगे। कॉपी। ठीक है। लॉगिन करने के बाद मैं टाइम डॉट स्लीप दे रहा हूँ 1 मिनट का, क्योंकि नेक्स्ट पेज ओपन होगा। क्लियर। फिर मुझे क्या करना है? ठीक है। इस बटन को क्लिक करना है। लेट्स सी। आ गया। फिर दूसरे टेस्ट केस में मुझे इन दोनों को क्लिक करना है, इसको रिमूव करना है। आगे बात समझ में? तो अब आप टेस्ट केस अपने हिसाब से यहाँ पे जितने भी टेस्ट केस बनेंगे आप बनाते चले जाओगे। जो मैनुअल के टेस्ट केस हैं वही स्टेप्स को आप यहाँ पे ऑटोमेट करोगे। अरे बात समझ में? ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बटन और क्लिक करा दे रहा हूँ, इसको भी क्लिक करा देते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। ये प्रोडक्ट का टेस्ट केस है, इसको प्रोडक्ट लिख देते हैं। इसी टेस्ट केस को कॉपी कर रहे हैं, उसका टेस्ट केस बना रहे हैं। बटन क्लिक करा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं। ठीक है। इस पे हम इसको क्लिक कराते हैं। इसको क्लिक करा रहे हैं, फिर रिमूव पे भी क्लिक करा के देख रहे हैं। ठीक है। टाइम डॉट स्लीप दे रहे हैं। फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। ये हुआ, रिमूव बटन पे गए और आईडी ढूंढे इसकी। क्लिक करा। क्लियर है? तो 3 टेस्ट केस हैं। सेव कर रहे हैं। ड्राइवर डॉट क्विट भी कर रहे हैं ताकि बंद भी हो जाए। ड्राइवर डॉट क्विट। सारी बात सुन। टर्मिनल चलने दो। ठीक है। कलेक्टेड 3 आइटम, पहला टेस्ट केस चल गया है, दूसरा चल रहा है। देखो स्क्रिप्ट फटाफट जाएगी। ऐड किया, रिमूव किया, चल गया। 3 टेस्ट केस लेके तीनों पास हो गए। अरे, तो 300 400 500 जितने भी टेस्ट केस होंगे इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे, रन होते जाएंगे। आधी बात समझ में? इस तरीके से अब आपको टेस्ट केस पूरी वेबसाइट के लिखने हैं। आधी बात समझ में? हाँ।
ये टेस्ट केस आपको लिखना है, ये डेवलपर नहीं लिखेगा, वेबसाइट बनाते जाएगा, आपको उसके टेस्ट केस लिखते जाने। तो पाई टेस्ट का रोल समझ में आ रहा है? ये, उससे पहले तो हम इंटरेक्शन सीख रहे थे, इससे हम टेस्ट केस बना रहे हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे हाइफन बी भी और ऐड करते हैं तो नीचे देखो, और भी एलिमेंट इसमें ऐड होते हैं कि आपको डिटेल्स चाहिए और, ठीक है, रन होने दो। ठीक है। तो ये हर टेस्ट केस बताएगा, पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। ठीक है। या तो फिर आप यहाँ पे ना रिपोर्टिंग टूल का भी यूज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टूल होता है HTML रिपोर्ट में, आपको यही बता देता हूँ, थोड़ा सा अ, आगे बताता हूँ वैसे भी क्लासेस में, बट यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। एक रिपोर्टिंग टूल है, इसको हम बोलते हैं पाईटेस्ट HTML। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे जाके देखना पड़ रहा है कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए। एक्चुअली क्या होता है, हम एक रिपोर्टिंग टूल का यूज करते हैं, पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट HTML। तो पहले हम उसको इंस्टॉल कर ले रहे हैं। उसका नाम है पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट HTML। ठीक है। गैप नहीं आएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई मेरे में ऑलरेडी है, चेक करता हूँ PIP लिस्ट, तो ये है। ठीक है। ये क्या करता है, आपको रिपोर्टिंग में हेल्प करता है। आपको ये कंसोल देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जब भी पाई टेस्ट चलाओ, यहाँ पे लिखो पाई टेस्ट, यहाँ पे इस तरीके से पाई टेस्ट हाइफन हाइफन, या आप ऐसे लिख सकते हो, पाइथन मॉड्यूल पाई टेस्ट, इतना तो पुराना वाला है, हाइफन हाइफन HTML, हाइफन हाइफन HTML की एक HTML की फाइल बनाओ, उसका नाम दे दो माय रिपोर्ट, माय, कुछ भी नाम दे सकते हो, माय टेस्ट केस रिपोर्ट .html। ठीक है, इसको हम चलाते हैं, और इसने कुछ एरर दिया है, हाइफन हाइफन मुझे गैप देना पड़ेगा, हाइफन हाइफन HTML। ठीक है, इक्वल टू रिपोर्ट का नाम माय रिपोर्ट .html। ठीक है। तो ये ना एक रिपोर्ट क्रिएट कर देगा, आपके टेस्ट केस तो चलेंगे ही, एक रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है। 3 टेस्ट केस पास हुए। देखो मैंने यहाँ पे खोला था माई रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल, इसने एक फाइल बना दी माई रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल अपने आप। अब इस फाइल को आपको सिर्फ ब्राउजर रिवील करके ब्राउजर में ओपन करना है। ठीक है। तो ब्राउजर में रिपोर्ट बना देगा कि आपके कौन कौन से टेस्ट केस थे, कौन कौन से टेस्ट केस चले। तो कह रहा है कि आपकी एक फाइल टेस्ट डॉट लॉग इन फाइल चली, उसमें टेस्ट केस था, ये पास हो गया। ठीक है। ऑटोमेशन की टेस्ट फाइल चली, दूसरी फाइल, उसमें रिपोर्ट था कुछ। इसको आपको रिफ्रेश करना है बस। सर्वर पे जो टेस्ट केस चलते हैं, आप जाके रिपोर्ट देखते हो कि आपको रिपोर्ट मिल रही है, पास हो। अगर मैं इसमें कुछ गड़बड़ कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड का लॉगिन गलत कर दूं यहाँ पे, तो ये मुझे बता देगा कि, अब मैं फिर से चलाता हूँ उसको। ठीक है। तो मेरा टेस्ट केस फेल होना चाहिए, क्योंकि वो उसको पासवर्ड मिलेगा ही नहीं वहाँ पे वेबसाइट में, तो वो क्लिक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। ठीक है, फेल हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जाना है रिपोर्ट पे, रिपोर्ट को रिफ्रेश करना है, तो ये बता देगा।
टेस्ट केस कह रहा है कि दो टेस्ट केस पास हुए, एक फेल हो गया। शो डिटेल, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, ये बताएगा कि क्या फेल हो गया। ये सारी डिटेल यहाँ पे भी आती है। यहाँ पे ढूंढना थोड़ा टफ हो जाता है, नो सच एलिमेंट फाउंड, तो ये एक इजी स्टेप है। ये कह रहा है कि इस वाली लाइन ये नहीं चली, इस पे क्या नहीं मिला इसको, कह रहा है फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये जो मैसेज आया नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट, उसको ये एलिमेंट ही नहीं मिला, कि पासवर्ड एसजी करके कोई बटन है ही नहीं, वो कह रहा है वहां पे टेक्स्ट बॉक्स है ही नहीं, उसको मिला ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में तो है ही नहीं, हमने गलत लिखा है। ठीक है, तो कभी भी हमने अगर कोई टेस्ट केस लिखे और वेबसाइट में कुछ चेंज हो गया, ये बता रहा है देखो, सेलेनियम क्रोम एक्सेप्शन नो सच एलिमेंट फाउंड, मैसेज आया है नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट, मेथड आपने आईडी का यूज किया था, और सेलेक्टर आपने पासवर्ड डॉट एस जी लिया था जो मिल ही नहीं रहा है उसको। तो वेबसाइट में अगर सब कुछ पहले सही चल रहा होता और किसी डेवलपर ने गड़बड़ कर दी होती, तो मेरी स्क्रिप्ट तुरंत पकड़ लेगी उसको। आ रही बात सुनिए, कोई बटन क्लिक नहीं हो रहा है, कोई एलिमेंट छुप गया है, एलिमेंट गलती से डिलीट हो गया है, तो वो किसी ना किसी टेस्ट केस में फट जाएगा। आ रही बात सुनिए, तो गलती से अगर ये बटन उससे खराब हो जाता डेवलपर से, डिलीट हो जाता, तो वो तो मेरे स्क्रिप्ट को मिलेगा ही नहीं, तो वो तुरंत में पकड़ा जाएगा उसको। आ रही बात समझ में? तो ये ऑटोमेशन है, इसमें और भी चीजें हैं भी, तो ये ऑटोमेशन है। आ रही बात समझ में? तो अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल हो गया है अब। ठीक है, बहुत शॉर्ट रख रहा हूँ मैं आज की क्लास, आगे बताऊंगा तो सब मिक्स हो जाएगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। क्लियर है अलीशा? अब आपको करना क्या है, देखो, अब आपको मैं बताता हूँ ध्यान से, इस वीक बहुत सारी मेहनत करनी है, और उसमें करना क्या है। पहले आपको HTML और प्लस CSS थोड़ी सी देखनी है, जो मैंने लास्ट वीक कहा था। फिर आपको लोकेटर्स पढ़ने हैं। ठीक है, जो मैंने पहले पढ़ाया था, एलिमेंट से फाइंड करना। फिर आपको लोकेटर्स की हेल्प से वेब एलिमेंट को ढूंढना सीखना है, यूनिकली कैसे ढूंढते हैं, कॉमन कैसे ढूंढते हैं, फिर उनके साथ इंटरेक्ट करना सीखना है। क्लियर है? जब आपने इंटरेक्शन सीख लिया, फिर आप टेस्ट केस में जाओगे, फिर आप PyTest फ्रेमवर्क इंस्टॉल करोगे और टेस्ट केस लिखोगे। मैंने तो तीन ही लिखे हैं, आपको पूरी वेबसाइट के लिखने हैं। सारी बात सुनिए, अब मैंने जितना पढ़ा दिया है, उस हिसाब से आप पूरी वेबसाइट के टेस्ट केस लिख सकते हो, लॉगिन पेज के, इस पेज के, प्रोडक्ट के, इसके टेस्ट केस, सॉर्टिंग के टेस्ट केस। ठीक है, ऐड टू कार्ट के टेस्ट केस, 70-80 टेस्ट केस बनेंगे, यहाँ से रिमूव के टेस्ट केस। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि यहाँ से अगर रिमूव किया है तो यहाँ पे जीरो हो गया है, ये भी चेक करना है। वैलिडेशन चेक करेंगे, एसर्शन सीखेंगे। अभी आपको वैलिडेशन नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको टेस्ट केस लिखते हैं, चेकआउट के जाने हैं, इस पे लिखने हैं, कि मैं यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, कंटिन्यू क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या ये एरर मैसेज आ रहा है, ये एसर्शन है, ये भी तो चेक करना है। क्लियर? कैंसिल पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हम इस पेज पे आ रहे हैं? अभी सिर्फ आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड और टेस्ट केस लिखनी है, कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हो रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे जाके ये ऐड हो रहा है। सारे टेस्ट केस लिखने हैं, तो बहुत सारा काम है। दिस इज क्लियर? किसका? अभी आपको सिर्फ नेम फिल करने हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और ये देखना है, हम इस पेज पे आ गए, फिनिश पे क्लिक करना है। अब अभी इंटरेक्शन सीखना है, क्लिक 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 करके देखना है बस। नेक्स्ट क्लास, इज दिस क्लियर? ठीक है।